जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा नाम भूपेंद्र है और जोबिन पीटर भी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आप देख रहे हो परमेश्वर की महिमा यूट्यूब चैनल। मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो हम वचन जो हम पढ़ेंगे जो है मरकुस 13 का 31 से लेके और 37 तक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले आप ये वचन को आप सुनिए और फिर हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। मरकुस 13:31। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मरकुस 13:32। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मरकुस 13:33। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। मरकुस 13:34। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांध देने के समय या भोर को। मरकुस 13:35। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। मरकुस 13:36। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। मरकुस 13:37। मेरे मसीह भाई बहनों, आपने सुना, घर का स्वामी कब आएगा कब नहीं आएगा वो हमें पता नहीं है, हमें। और वो घर कौन से घर के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है? वो घर है हमारा खुद का मंदिर, यानी हमारा हृदय, हमारा शरीर। जब हम परमेश्वर को हमारा सब कुछ मान लेते हैं, परमेश्वर को हर एक चीज के लिए परमेश्वर को मान लेते हैं कि तू ही है इस घर का मंदिर, तो वो ही, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो कब आ जाए और किस घड़ी आ जाए, किस समय आ जाए। केवल से हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, और वो क्या चीज है? वो हमें प्रार्थना करता रहना है, प्रार्थना करता रहना है, हमेशा प्रार्थना करती रहनी है, हमें निरंतर भी प्रार्थना करता रहना है। क्योंकि देखिए, वो घड़ी पता नहीं है किसी को भी, ना स्वर्ग के उन दूतों को भी, उनको भी पता नहीं है जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, परमेश्वर के आसपास रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो हमेशा वो कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। उनको भी वो पता नहीं है कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, लेकिन केवल सिर्फ एक को ही पता है, वो है केवल पिता। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है, क्योंकि जब यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी पर, वो आए और परमेश्वर ने अपनी शिक्षा सबको दी, फिर वो यहां से गए। लेकिन जब वो गलील से जब वो उठा लिए गए स्वर्ग में, तो दूतों ने उन लोगों से, कौन लोगों से? जो गलील के लोग थे, उनसे क्या बोला? परमेश्वर के जो दूत थे उन्होंने क्या बोला कि जिस रीति से तुम यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से तुम आते हुए भी देखेंगे। केवल सिर्फ इतना ही पता था, ये पता नहीं कि वो कब आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हमें क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट, प्रार्थना। हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें उस घड़ी और उस समय और उस विषय के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज आप लोगों ने ये वचन सुना, आप लोगों को ये वचन कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जरूर शेयर करें। मैं आप लोगों को एक चीज़ में जरूर बता देता हूँ, मैंने फ़ोन में जो वचन है वो मैंने आपको सुनाया है, क्योंकि मुझे नहीं आता इतना पढ़ना, थोड़ा थोड़ा आता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। लेकिन परमेश्वर हमें इतना सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया? सबसे ज़्यादा बुद्धि। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। हमें क्या मांगना चाहिए? हमें बुद्धि मांगनी चाहिए। परमेश्वर हमें हर एक चीज़ के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, जरूर करेगा। तब हम कब मांगेंगे? तब
तो परमेश्वर ने जैसे राजा सुलेमान को सर्वबुद्धि दी वैसे हमें भी देगा, हमें पढ़ने की भी वो सामर्थ देगा। पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन अब आता है, लेकिन थोड़ा अटक के, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें इसको भी पूरा जरूर करेगा। आमीन। एक ना एक दिन होगा जिस दिन परमेश्वर हमें हर एक चीज सिखाएगा कि इस तरीके से ये होती है, क्योंकि हम कौन है? हम उनके बेटा बेटी है। क्योंकि हम जो मांगते हैं तो परमेश्वर वो हमें देता है, क्योंकि हम उसके बेटा है। क्योंकि स्वर्ग के जो वारिस है, जो हम सब है मेरे मसीह में बहनों, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन लोग बाग उसको मांगने की जगह वो क्या मांगते? घर, अपने बीवी बच्चे, ये हो जाए ठीक, ये हो जाए ठीक। लेकिन नहीं, हमें केवल परमेश्वर की इच्छा जाननी है सबसे पहले, कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, जैसे तू चाहता है वैसे तू हमारे जीवन में कर। आमीन। और हमें तेरे वचनों को फैलाना है, क्योंकि तेरा वचन पूरा हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 31 में लिखा है, 13 का 31 में पहले में परमेश्वर वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी की हुई बातें कभी ना टलेगी। आमीन। जो उसने जो वादा किया है वो कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तो हम कौन है? उसकी आंख की पुतली है। आमीन। उसने कहा कि यहोवा अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं भी तू जाए वह तेरी रक्षा करे। तो वो क्या करेगा? वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं है जो वादा करके मुकर जाए। वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन वो कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों से एक चीज मैं जरूर और बता देता हूं, केवल मनुष्य से आप मांगोगे ना तो मनुष्य तुम्हें क्या देगा? सिर्फ निराशा। लेकिन जब तुम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के मांगोगे तो वो तुम्हें क्या देगा? जो तुम मांग रहे हो तुम्हें उससे भी बढ़कर तुम्हें मिलेगा, लेकिन हम उसके काबिल होने चाहिए। आमीन। मेरे मसीह बहनों, मैं आप लोगों से एक चीज में जरूर मैं बता देता हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो वो परमेश्वर की वजह से नहीं, आज मैं नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं खत्म हो जाता। मैं फांसी लगाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नहीं, जब मैं फांसी लगाने के लिए तैयार हो रहा था तो परमेश्वर ने मतलब एक आवाज मुझे ऐसी सुनाई दी कि तू क्यों मर रहा है। लेकिन वो आवाज सुन के मैं भी एक डरा, फिर मैं हटा, फिर नहाया धोया, प्रार्थना करा, फिर उसके बाद में मैं अपने काम पर निकल गया। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर उसके बाद मेरा जीवन जो चेंज हुआ वो आज आपके सामने है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमें देने के लिए हमारे पास कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हम परमेश्वर को देकर खुश कर सकते हैं। क्योंकि लोग बाग तो हर एक चीज़ चढ़ाते हैं, लेकिन वो चीज़ों को क्या फ़ायदा जो खुद परमेश्वर ने हमें दी है। अरे खुद हमारी चीज़ होना चाहिए हमें देने के लिए, लेकिन वो चीज़ तो हमें हर एक चीज़ परमेश्वर ने दी है। फल भेड़ बकरी जो भी है, सारे चीज़, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी जो भी है लोग बाग देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन हम उसे क्या दे? अब वो क्या सोचेगा कि यार तुम मेरी दी हुई चीज़ हमें दे रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज़ तुमसे मांगता है, वो है आपका हृदय, आपका मन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और वो तुम हो। आमीन। और ये मंदिर परमेश्वर का है। जैसे एक कस्तूरी एक हिरन है, जो वो उसके अंदर से खुशबू आती थी, लेकिन वो चारों तरफ घूमती थी कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वो पूरी जिंदगी उसी में ही घूमती रहती है, लेकिन ये पता नहीं कि उसके अंदर से आ रही है। ऐसे ही लोग है कि जिसे हम अंदर है, जो हमारे अंदर है, हम उसे कहाँ ढूंढते? हम हर एक जगह ढूंढते रहते हैं। कभी वहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, लेकिन वो तुम्हारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम में परमेश्वर वास करता है और वो हमारे अंदर वास करता है।
आमीन।